केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर ऑपरेशन अभ्यास के तहत अजमेर में हुई मॉक ड्रिल से जांची सुरक्षा व बचाव व्यवस्थाएं। कंट्रोल रूम पर दी गई बम ब्लास्ट की सूचना। सराधना स्थित एचपीसीएल स्थित गैस प्लांट में बम फेंकने की दी गई सूचना पर जिला पुलिस, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा व सिविल डिफेंस सहित विभिन्न विभागों की टीमें पहुंची गैस प्लांट की बुझाई आग और 3 घायलों को पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। शाम को 7:30 बजे 8 बजे तक होगा ब्लैकआउट। इसमें एयर रेड सिमुलेशन था ये, जहाँ पर ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर कोई एयर रेड हुई है और कोई कुछ बॉम्ब ड्रॉप किया गया है, जिसकी वजह से फायर हजार्ड यहाँ पर हुआ है, फायर इंसिडेंट हुआ। तुरंत जो था यहाँ पे भी जो अवेलेबल इनके पास मशीन्स थी और जो फायर टेंडर्स थे उनसे आग बुझाने का काम किया गया और हमारे सभी जो अधिकारी थे सभी को कंट्रोल रूम पे सूचना मिलते ही सभी यहाँ पहुँचे। हमारी फायर टेंडर्स भी पहुँचे, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुँची और सभी का रिस्पांस टाइम भी नोट किया गया। इनके साथ एचपीसीएल के साथ कोऑर्डिनेशन और स्मूथ हुआ है इससे, और हमारे सभी जो एजेंसीज हैं उनको डेफिनेटली ऐसे मॉक एक्सरसाइजेज से उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। रिस्पांस टाइम नोट किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी को डीब्रीफिंग सेशन में बताए जाएंगे। पास में ही एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई जिसमें जिनको इवैक्यूएट किया गया उनको वहाँ ले जाया गया। जिन लोगों को रेस्क्यू करके माइनर इंजरीज थी उनको पीएचसी पे ले जाया गया और जो जिनको ज़्यादा इंजरीज थी उनको जेएलएन रेफर किया गया। तो उसका भी सिमुलेशन किया गया ताकि वो प्रिपेयर्डनेस भी हमारी चेक की जाए। और सभी जो हमारे ओआईसी थे सिविल डिफेंस के वो यहाँ पहुँचे हैं और अपने अपने टास्क से रिलेटेड उन्होंने, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं या डीएसओ को रसद से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं या पुलिस को जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, फायर ब्रिगेड के अरेंजमेंट्स जो डीएफओ फायर ऑफिसर को करने होते हैं, तो सभी अरेंजमेंट्स चेक किए गए। इसके अलावा भी सर और कहीं भी और भी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज अभी जिले में चल रही है। एक नसीराबाद में जो हमारा गेल का बोटनिंग प्लांट है वहाँ पर चल रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक सिमुलेशन एक्सरसाइज। सब ठीक ठाक मॉक ड्रिल के अंदर मॉक ड्रिल में सभी का रिस्पांस टाइम ठीक रहा है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो निकल के आया है किस तरह से कोऑर्डिनेशन इसमें और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफिंग सेशन में संबंधित को बताया। क्या कुछ व्यवस्थाएं पर की गई? ये देखिए, आज एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की तरफ से डायरेक्शंस थे, जिसमें आज एक मॉक ड्रिल यहाँ जो एचपीसीएल का प्लांट है उसमें मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया में एयर स्ट्राइक होने की वजह से आग लगी और उसमें जो हमने तुरंत जो कंट्रोल रूम के जरिए सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के जरिए जो है वो आग बुझाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस तरह का अभी एक एटमॉस्फेयर माहौल चल रहा है उसको लेकर तैयारियों को परखे जाने को लेकर एक मॉक ड्रिल कराई गई है। किस तरह की व्यवस्था रही? सभी विभाग थे? बिल्कुल, इसमें जो सिविल डिफेंस, जो कि कलेक्टर साहब के अंडर जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर पहुँचा, फायर ब्रिगेड था वो, और जो एचपीसीएल के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं उन्होंने मिलकर सभी लोगों ने आग को बुझाया। जो भी मॉक ड्रिल में जो भी लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुँचाया। आवश्यक निर्देश दिए थे? नहीं, बिल्कुल, वहाँ पे समीक्षा की गई, उसमें देखा गया कि क्या क्या कमियाँ रही हैं, तो उन कमियों को भी सुधारने के लिए सभी डिस्कशन किया। फोन आया था आज, जैसा कि इसकी ड्रिल चल रही है, एक एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही ड्रिल के तहत वहाँ से रेस्क्यू करके लाए गए पेशेंट्स को और बहुत ही कम समय में यहाँ सराधना से यहाँ हॉस्पिटल जेएलएन पहुँचाया गया। और यहाँ प्रशासन और विभिन्न संगठनों, स्काउट्स, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के जो स्टाफ, इनके सहयोग से तुरंत ही घायलों को उपचार दिया जा रहा है और सारे घायल अभी ठीक है। सर, घटनास्थल पर क्या सूचना थी, क्या घटनाक्रम? घटनास्थल पे एक ड्रिल के तहत जो आज ये अभ्यास किया जाना था उसके तहत एयर स्ट्राइक होने की सूचना थी और उसके तहत जो भी उसके आगे संभावित कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनकी किस तरह बेटर प्रिपरेशन की जाए उसके तहत ये कार्यक्रम किया। कितने घायल? 3 लोगों को हॉस्पिटल लाया। क्या सूचना मिली है और किस तरह के इंतजाम? हमें सूचना मिली कि एचपीसीएल सराधना के अंदर एयर स्ट्राइक हुई है, उससे कुछ हादसा हुआ है। उसके बाद में अभी हमारे पास 3 मरीज लाए गए। तीनों मरीज को प्राइमरी एड देकर ट्रीटमेंट दे दिया गया। इसके अंदर से पेशेंट अभी कॉन्शियस है, एक पेशेंट सीरियस था, उसको सीपीआर दिया, सीपीआर करके वो भी रिवाइव हो गया और 2 पेशेंट है, 2 पेशेंट का आईवी फ्लूइड लगा दिए, इंजेक्शन लगा दिए और उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया।